सभी को प्रणाम करता हूं और माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मैं कुछ मेरी साइड के कारण कोटा था। तो कल रात को जगदीश जी भाई साहब का फ़ोन आ गया था, वहां से मॉर्निंग में निकलने पर मेरे को थोड़ी देरी हो गई आने के लिए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके बीच थोड़ा लेट आ सका। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका अधिकार छीना जा रहा है। आप सफाई कर्मचारी के नाम पर भर्ती के लिए लोग आते हैं, जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन काम आप ही को करना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आने वाली भर्ती पर रोक हो और उसमें ओनली फॉर वाल्मीकि समाज का ही अधिकार हो। इन लोगों ने अपने हिसाब से सेटलमेंट कर रखा है। यहाँ के सफाई में जो उच्च कास्ट के, अपने कास्ट के नहीं है, उन लोगों को ऑफिस में लगा रखा है। उन लोगों से अन्यत्र काम कराया जा रहा है, अपने साथ छुआछूत की जा रही है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ मैं तो कहता हूँ कि हमें मुकदमा दर्ज करवाना चाहिए। क्या बात है। इस प्रकार की छुआछूत करने के लिए इन पर मुकदमा हो। क्या हमारा इतना हक नहीं कि हम भी इनके बराबर कुर्सी पर बैठे और इनके साथ रहें? क्या ये यही चाहते हैं कि हमारी उम्र झाड़ू निकालेंगे? बताओ। हमें एक साथ रहना होगा, झाड़ू डाउन करना होगा, चाहे वो बस्ती का हो, चाहे वो नगर पालिका का हो, चाहे वो किसी भी जगह का हो। आज रुकेंगे तो कल हमारे फेवर में फैसला होगा, परसों हमारे झाड़ू फिर लहराएंगे, हमारे घर परसों दिवाली होगी और सब कुछ होगा। आप अगर खामोश बैठोगे आपका हक छीन लिया जाएगा। हक मांगने से नहीं मिले तो उसे छीन लो, चाहे उसके लिए युद्ध करना पड़े तो उधर जाओ। किसी ने कहा है कि अगर अपने हक के लिए अगर लड़ना पड़े तो आगे रहो, कभी पीछे मत हटो। ये तताई मत सोचना कि आपकी नौकरी चली जाएगी। इनकी ताकत इतनी नहीं कि आपकी नौकरी खा जाए। इनको खुद को डर है कि एक नगरपालिका एक्ट के नियम के अनुसार सफाई कर्मचारी ओनली फॉर सफाई का कार्य ही करेंगे। ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। एससीबी की धारा 409 और 386 के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हम करवाएंगे, हमारी समाज करवाएगी। हम आपके साथ रहेंगे तन मन धन से। आपसे निवेदन है, डटे रहो, किसी भी कीमत में मत हटो। पद का दुरुपयोग करना ये कानूनन अपराध है और आपके साथ छुआछूत कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ आज की तारीख में इन कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि हमने ऐसा क्या किया जो हमें इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं दिया और आपने हमें झाड़ू दिया, हमारे साथ वाले को आपने कुर्सी दी। आप किस हक से हमें हटाना चाह रहे हैं? किस हक से हमारे साथ ये न्याय नहीं कर रहे हैं? किस हक से हमारे साथ छुआछूत कर रहे हैं? क्या छुआछूत करने के लिए आज भी देश स्वतंत्र है? ये हमें किस प्रकार से नीचा दिखाना चाह रहे हैं? क्यों बैठा के बैठे अंदर? क्यों हमारी सेफ कुर्सियों पर इनको नौकरी दी जा रही है? इसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आपकी नौकरी कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि इनमें इतना कोई दम नहीं। एक ईओ छोटी सी पोस्ट होती है, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। वो ज्यादा से ज्यादा आपकी एब्सेंट लगा सकता है, सैलरी काट सकता है, लेकिन समाज से बढ़कर कोई सैलरी नहीं। अगर समाज नहीं तो सैलरी नहीं। हमारे लिए समाज पहले महत्वपूर्ण है, ना कि पैसा महत्वपूर्ण है। नौकरी कहीं नहीं जाएगी, ये मैं वादा करता हूँ। वार्ड नंबर 18 का मैं पार्षद हूँ और आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहूंगा। किसी की हिम्मत नहीं कि वोट के अंदर 34 में से 34 पार्षद मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आपकी नौकरी को कुछ नहीं होगा। इन भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजेंगे और ये होकर रहेगा। पद के विरुद्ध अगर ये काम करवाना चाह रहे हैं तो हम भी ईओ से कम नहीं, हम भी कलेक्टर से कम नहीं। इन्हें बता दो कि सफाई क्या होती है और कैसे होती है। ये लोग करा सकते हैं तो करवा लो। 15-15 दिन का रोम डाल दो। 15 दिन के उच्च जाति के लोग सफाई करेंगे गांव में, 15 दिन के हम करेंगे। नहीं हट रहे हम यहाँ से। तुम्हें जितना दम में लगा लो, आगे चुनावी दौर आ रहा है, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या हमारे बगैर इस समाज का चलना अनिवार्य है? जहाँ कोरोना था, जहाँ लोगों को अपनी जान बचानी थी, वहाँ आपकी समाज दिन रात मेहनत करके कोरोना के कीटाणुओं से लड़ रही थी, जूझ रहे थे। आज भी हजारों रिकॉर्ड दब चुके हैं। जो वाल्मीकि समाज सबसे ज्यादा रिकॉर्ड में कोरोना पॉजिटिव था। क्यों था? कि आम लोग सेफ हो, सुरक्षित हो। आज उनका हक यहाँ के लोग, यहाँ के एसआई, यहाँ के ईओ, यहाँ के आरआई, यहाँ के चेयरमैन, ये सब भ्रष्टाचार करके छीन रहे हैं। किसी भी कीमत पर हमें छीनने नहीं देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और किसी ने कहा है कि समाज से बढ़कर कुछ नहीं, और समाज में अगर एकजुटता है तो आपका हक कोई नहीं छीन सकता। आपका हक मिलेगा। अगर झाड़ू ये नहीं चलाएंगे तो हम भी कलम चलाएंगे।
हम भी कुर्सियों पर बैठेंगे, मौज करेंगे, एसी चलाएंगे, अंदर बैठेंगे, हवा खाएंगे, बुलेरो में घूमेंगे। इन्होंने हमारे साथ जो किया है उनको इनका पछतावा लेना होगा, इनको वाल्मीकि समाज से माफी मांगनी होगी। ऐसा ही कोई आना होगा, किस कर्मचारी को किस रूट में लगाया, कहाँ लगाया, इतने दिनों तक कहाँ काम कर रहा था। बिलाड़ा में 3768 CCTV कैमरे हैं, एक भी दर्ज नहीं है। तो इनकी हाजिरियां क्यों, कैसे, किस आधार पर, किसने भरी? यहाँ आधे से ज्यादा सफाई कर्मचारी कोटेशन बनाने में व्यस्त है। जिनको कंप्यूटर चलाना आता है वो उनके काम करते हैं, उनके कोटेशन तैयार करते हैं, फर्जी रिकॉर्ड तैयार करते हैं। आज भी स्टोर में कोई रिकॉर्ड नहीं है, बिल धड़ाधड़ पास हो रहे हैं और हमारे साथ अत्याचार किया जा रहा है। आज भी इन लोगों ने आपको, मुझे लगता है कि आपको कभी इन्होंने वर्दी नहीं दी होगी, कभी साबुन के पैसे नहीं दिए होंगे, कभी आपको बोर्ड नहीं दिए होंगे, कभी आपको मास्क नहीं दिए होंगे, क्योंकि आपके पैसे के बिल उड़ते हैं और इनके घर में टाइलें, आलीशान एशिया सिर्फ आपके पैसों से चलती है। आपको रुकना होगा, झाड़ू रोकना होगा, इनको बताना होगा कि अगर तुम एसी में भी बैठोगे तो वहां बदबू आएगी, अगर हम नहीं खड़े रहेंगे तो वो एसी भी नहीं काम की होगी जब हम नहीं है। तुम्हें यहाँ आना होगा, युवकों को यहाँ झुकना होगा, चेयरमैन को माफी मांगनी होगी। ये बात आपकी नहीं, आपकी समाज की बात है और आपको रुकना होगा। हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं और मैं देरी आने के लिए पुनः आपसे माफी चाहता हूँ कि मैं कुछ कारणवश कोटा था, वहां से आने में मेरे को देर लगी, इसलिए मैं आपसे पुनः हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ।